हेलो दोस्तों, आज है 23 नवंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी दोस्तों बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, महिला ने ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटली में नूडल्स बना लिए, लेकिन अब रेलवे ने कहा कि भाई एक्शन लिया जाएगा। महिला की तलाश शुरू हो गई है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों की ट्रेन के एक ऐसी कोच में इलेक्ट्रिक केटली में नूडल बनाने का एक वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद फिर सेंट्रल रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। रेलवे ने शनिवार को कहा कि इसमें शामिल लोगों पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो 20 नवंबर का बताया जा रहा है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है। और वीडियो में यह है कि एक महिला केटली में नूडल्स और चाय बना रही है और वो मजाक में कहती है कि वह कहीं भी किचन बना लेती है। अब तक 10 से 15 लोगों के लिए चाय भी बना चुकी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये घटना किस ट्रेन की है, कब की है। सेंट्रल रेलवे ने शनिवार को ट्विटर पोस्ट किया और उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल की भी पहचान कर ली है। सीसीटीवी और ट्रेवल डिटेल से महिला को अब जल्दी ढूंढ लिया जाएगा और रेलवे अधिनियम की धारा 147(1) के तहत कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक केटली है उसमें 1000 से 2000 वाट तक बिजली इस्तेमाल होती है, जबकि ट्रेन के सॉकेट सिर्फ 15 से 20 वाट के होते हैं। और ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि ये मोबाइल, लैपटॉप जैसे छोटे उपकरण चार्ज करने के लिए सॉकेट होते हैं, लेकिन केटली तो बहुत ज्यादा करंट खाती है। तो ऐसे में इन सॉकेट में 110 VAC का करंट होता है, जो कि घरेलू 220 वोल्ट से 240 वोल्ट से कम है। ऐसे में ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट के चलते बोगी में आग भी लग सकती है। लाइट, पंखे और AC सिस्टम पर भी असर हो सकता है और ये अन्य यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। ट्रेन के AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसी हरकत ठीक नहीं। तो अब कार्रवाई होने की तैयारी हो रही है। इधर आप देखिए, अब नमो भारत ट्रेन में आप जन्मदिन और प्री वेडिंग शूट मना पाएंगे। NCRTC ने नई सुविधा शुरू की है, यानी अब नमो भारत ट्रेन में जन्मदिन और प्री वेडिंग शूट जैसे आयोजन भी हो पाएंगे। NCRTC ने यह नई सुविधा शुरू की है, जिसमें यात्रा के दौरान विशेष अवसरों को मनाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने इस दिशा में ये पहल की है और ऐसे में लोग जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, वैवाहिक वर्षगांठ समेत अपने जीवन के जो अन्य विशेष अवसर की खुशियां हैं वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन में मना पाएंगे। कोई भी व्यक्ति या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर, फोटो या वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। 5000 रुपए प्रति घंटे की दर से कोच की बुकिंग हो पाएगी। कोच बुक करने वाले को आयोजन से पहले 30 मिनट सजावट करने के लिए और बाद में 30 मिनट इसे हटाने के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा। इधर आप देखिए, 80 करोड़ का सांप का विष मिला है। विदेशों में तस्करी हो रही थी। औरंगाबाद के पिता और बेटे झारखंड से गिरफ्तार किए गए। जड़ी बूटी बेचने का एक काम करते थे। पलामू में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में औरंगाबाद के पिता और बेटे गिरफ्तार हुए हैं और ये जड़ी बूटी बेचने के आड़ में विदेशों तक तस्करी कर रहे थे। सांप का विष बरामद हुआ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 80 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। मेड इन फ्रांस के ID कार्ड मिलने से इनके इंटरनेशनल लिंक का भी खुलासा हो गया। 80 करोड़ रुपए का सांप का विष आप देखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप 6 साल तक घर में काम कर रही थी, भरोसेमंद नौकरानी थी, लेकिन वो चोर निकल गई। 5 लाख के सोने के जेवर चुरा लिए और दूसरी जगह काम करने वाले घर में छिपा कर रख दिए। ये खबर आ रही है इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से, जहाँ पर 6 सालों से एक ही घर में वो काम कर रही नौकरानी ने मौका पाकर सोने के जेवरात चोरी कर लिए। और इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। फर्रुखाबाद में दिल दहलाने वाली ये घटना सामने आई है। शादी समारोह में बेटी की विदाई के बाद मां की रोते रोते सांसें टूट गई। विदाई के कुछ ही देर में बेटी ससुराल से वापस आ गई। शादी वाले परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। शनिवार सुबह घर से बेटी की विदाई के बाद रो रो कर मां की ऐसी हालत हुई कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और आखिरकार जान ही चली गई। चलिए अब खबरों में आपको आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें बताते हैं। कश्मीर से बड़ी खबर आप देखिए, केसर उत्पादन में 90% तक की इस बार गिरावट देखी जा रही है। कश्मीर में केसर की पैदावार इस साल 90% तक गिर गई है और ऐसे में किसान भाई और व्यापारी गंभीर नुकसान में है। लंबे सूखे, बदलते मौसम और पारंपरिक खेतों के सिकुड़ने के कारण दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। कुल मिलाकर बात दोस्तों ये है कि दुनिया भर में मशहूर कश्मीर का केसर उद्योग इस वक्त सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस बार केसर की पैदावार में 90% तक की गिरावट आई है। केसर के दाम 20% तक बढ़ गए और आने वाले हफ्तों में दामों में और भी तेजी आ सकती है। इधर देखिए, आप संसद के शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश किए जाएंगे। प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन, UGC खत्म करने वाला बिल भी आएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। लोकसभा बुलेटिन में शनिवार को इस तरह की जानकारी दी गई। अभी देश में सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियों जैसे NPCIL के जरिए बनाए जाते हैं, लेकिन नए बिल में संशोधन के बाद अब प्राइवेट कंपनियां, भारतीय और विदेशी कंपनियां दोनों न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आ सकेगी। और दूसरा सबसे बड़ा बिल ये भी होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। इसके तहत अलग अलग संस्थाओं जैसे UGC, AICTE और
एनसीटी को खत्म करके उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र जो विंटर सेशन है वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होगी और इसमें 10 बिल पेश किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी होगी। आपको बताएं, समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। मौजूदा सीजेआई गवाही का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है और अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंडिंग केस निपटाना प्रायोरिटी होगी, विवाद सुलझाने में मीडिएशन गेम चेंजर होगा। 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेना है। इधर आप देखिए, G20 समिट में मेलोनी से मिले मोदी ब्राजीली राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया। बोले कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने और इसे बदलना जरूरी है। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की है। इसके बाद पीएम मोदी ने समिट के पहले सेशन में स्पीच भी दिया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। जोहान्सबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को न सिर्फ दोहराया गया बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भी और मजबूती से उठाया गया। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई है, जिस पर भारत लगातार एक मजबूत वैश्विक सहमति की मांग करता रहा है। इधर आप देखिए, G20 समिट में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा संग पीएम मोदी ने नई साझेदारी का ऐलान किया है और इसका उद्देश्य रहेगा उभरती तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और एआई में सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी ने ब्रिटिश और यूएन प्रमुख के साथ कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बैठक भी की। साथ ही आपको बताएं, दुनिया के 3 बड़े दिग्गज G20 से गायब रहे। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग, इन्होंने G20 से दूरी बनाई। आखिर इसके क्या कारण रहे? G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका है। वो इसलिए क्योंकि आपको बताएं, पीएम मोदी ने भी कहा था कि ये समिट भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2023 में आपको याद होगा अपनी अध्यक्षता के दौरान यानी भारत में G20 और उसी दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर यानी सदस्य बनवाया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता आखिर क्यों इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दूरी बनाई। तो आपको बताएं कि अमेरिका G20 का फाउंडिंग मेंबर है और अगली अध्यक्षता अमेरिका ही करने वाला है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ साफ कहा था कि वे G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। उनका यह आरोप था कि साउथ अफ्रीका में श्वेत यानी गौर किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा पुतिन नहीं आए, इसका एक कारण था गिरफ्तारी का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी साउथ अफ्रीका नहीं आए। इसकी वजह बेहद स्पष्ट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है और अगर पुतिन G20 में आते तो साउथ अफ्रीका को कानून के हिसाब से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता। इधर सी जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए और इसीलिए उन्होंने वहाँ प्रतिनिधि भेजा है ना। और दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब AQI 200 प्लस होने पर ऑफिस टाइम बदलेगा। 400 प्लस होने पर 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को और सख्त कर दिया है। अब कई बड़े कदम शुरुआत में ही लागू हो जाएंगे ताकि हवा बिगड़ने से पहले ही हालात संभल सके। अब जो नियम पहले ग्रेप 2 में लगते थे वे अब ग्रेप 1 में ही लागू हो जाएंगे। ग्रेप 3 के कई नियम ग्रेप 2 में और ग्रेप 4 के नियम अब ग्रेप 3 में लगेंगे। ग्रेप 4 में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के प्रावधान भी शामिल है। तो ऐसे में नियमों में अपडेट हो गया है। दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित है। सांस लेना मुश्किल होने पर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था। इधर देखिए, आप धनखड़ ने कहा कि जो जाग कर भी सोया उसे जगा नहीं सकते। भोपाल में कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे, इस्तीफे का सवाल टाला। इधर देखिए, आप नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए गए। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है। कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी 25 नवंबर को दिल्ली में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कश्मीर में बनी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग, अल-फलाह यूनिवर्सिटी तैयारी और नूह को छिपने के लिए चुना गया। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की साजिश अब पूरी तरह सामने आ रही है। एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल की प्लानिंग बेहद खतरनाक थी। NIA ने कश्मीर से लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी और नूह के रास्ते दिल्ली में किए गए ब्लास्ट की पूरी साजिश क्रैक की है। जांच टीम ने इस मॉड्यूल में संपर्क में आए 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। एक ही नेटवर्क के जरिए कई तरह के हमले कराने की प्लानिंग चल रही थी। NIA के मुताबिक इस मॉड्यूल की जड़ें कश्मीर में खड़ी की गई और उसके बाद फरीदाबाद के धोज में स्थित अल-फलाह
यूनिवर्सिटी कैंपस को ऑपरेशन और प्लानिंग का सेंटर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में झील जमने लगी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के अफसरों की सीक्रेट मीटिंग पर विवाद। यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और रूस के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। राइटर्स के मुताबिक अक्टूबर में हुई इस मीटिंग की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कई अधिकारियों को जानकारी नहीं दी और मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि सरकार की सामान्य प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का शांति फॉर्मूला सामने आया है, मगर रूस और यूक्रेन में जंग और तेज हो गई है। कई जगह बिजली घर तबाह हो गए, काला सागर भी दहल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथित पीस प्लान लीक होने के तुरंत बाद रूस और यूक्रेन मोर्चे पर हालात और बिगड़ गए। रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाकर ऊर्जा आपूर्ति ठप कर दी, जबकि काला सागर क्षेत्र में नए हमले छिड़ गए हैं। वर्ल्ड अपडेट में आप देखिए, दुनिया में H5N5 बर्ड फ्लू से पहली जान चली गई है। शख्स घर में मुर्गी पालता था। आपको बताएं, अमेरिका के वाशिंगटन में H5N5 बर्ड फ्लू का इलाज करवा रहे उस व्यक्ति की जान चली गई है। तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी खबर है। मिलावटी घी से 20 करोड़ लड्डू बने। 5 साल में 68 लाख किलो घी का इस्तेमाल हुआ। एसआईटी ने पूर्व चेयरमैन से 8 घंटे तक पूछताछ भी की है। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट में देखिए, सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई। डीएमके के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। एक्टर विजय की पार्टी से गठबंधन की अटकलें खत्म हो गई हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, कांग्रेस और डीएमके एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव के 4 महीने पहले सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। इधर देखिए आप, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल को जेसीआई सर्टिफिकेट मिला है। ये देश का पहला और दुनिया का 5वां हॉस्पिटल बना। इसमें 750 बेड की सुविधाएं हैं। जेसीआई यानी हेल्थ केयर सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिलने वाला ये हॉस्पिटल, ये सस्टेनेबल हेल्थ केयर में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड होता है। इधर देखिए आप, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा, आसमान में 13 किलोमीटर तक राख उड़ती दिखाई दी और इसके बाद वहाँ हाई लेवल अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने वहाँ पर कई गाँवों को खाली करा दिया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार। पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार की इस नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे दी है। साथ ही हिमाचल से एक और बड़ी खबर देखिए आप, अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी ग्रुप सी की भर्तियां। हिमाचल में जॉब ट्रेनिंग की ग्रुप सी श्रेणी के तहत सभी भर्तियां राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी और इस श्रेणी की जो भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है वह पूर्व की तरह ही होगी। साथ ही आप देखिए, मणिपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज अमर है और भारत उस हमेशा रहने वाली सभ्यता का नाम है। अगर हिंदू खत्म हो गए तो दुनिया खुद ही खत्म हो जाएगी। हिंदुओं के बिना दुनिया का अस्तित्व नहीं। वहीं आपको बताएं, 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच की पहले ही दिन जारी सभी ऑनलाइन टिकटें शुक्रवार को वेबसाइट खुलते ही बिक गई थी। 25 नवंबर से ऑफलाइन टिकट बिक्री की व्यवस्थाएं की गई है और इसके लिए स्टेडियम के बाहर 6 काउंटर बनाए गए हैं। बिहार से बड़ी खबर देखिए, सम्राट के गृह मंत्री बनते ही एक्शन शुरू हो गया। बेगूसराय में एनकाउंटर, एसटीएफ पर फायरिंग कर रहा था। पटना के शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा अभियान अनिवार्य होगा। बच्चों और युवाओं के लिए पटना डीटीओ की ये बड़ी पहल। स्कूल और कॉलेजों में अवेयरनेस क्लासेज भी लगेगी। साथ ही आप देखिए, RSS के सर संघचालक मोहन भागवत 23 से 25 नवंबर तक यूपी के प्रवास पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 और 25 नवंबर को लखनऊ और अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेले में 15 करोड़ लोग आएंगे, 800 हेक्टेयर में बसेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों को देखा, पक्षियों को दाना खिलाया। 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच संगम नोच पर गंगा पूजन किया, मां गंगा को दूध अर्पित किया। अफसरों के साथ मेले की समीक्षा की। साथ ही आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सूबे में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार सख्त है। अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यूपी में लगातार 6वें साल बिजली दरें नहीं बढ़ेगी। देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यूपी में लगातार 6ठे साल बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी और ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लंबी जद्दोजहद के बाद शनिवार को बिजली की दरें घोषित कर दी हैं। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से एक BLO की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि SIR ड्यूटी के वर्कलोड से वो प्रेशर में थे। इधर देखिए, यूपी में जम्मू कश्मीर के निवासी डॉक्टरों की छानबीन जारी है। करीब 400 संदिग्धों के बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर के निवासी डॉक्टरों की जांच चल रही है। साथ ही आप देखिए, उत्तर
उत्तर प्रदेश में आज 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट और गाइड्स कार्यक्रम की शुरुआत। 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट और गाइड्स कार्यक्रम की शुरुआत आज रविवार को लखनऊ में हो रही है। 61 सालों के अंतराल के बाद 23 से 29 नवंबर तक 7 दिन तक चलने वाले जम्बूरी के डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगले 7 दिनों तक लखनऊ स्काउटिंग और गाइडिंग की वैश्विक राजधानी बना रहेगा। अयोध्या समारोह के लिए उन्नाव में रूट डायवर्जन भी लागू हो गया है। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। 25 नवंबर तक व्यवस्थाएं प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जौनसार बावर क्षेत्र में सामाजिक समानता और परंपराओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सामूहिक फैसला लिया गया है। खत शैली से जुड़े 25 गाँवों ने, जी हाँ 25 गाँवों ने दोस्तों ये तय किया कि अब शादी और शुभ आयोजनों को पूरी सादगी से मनाया जाएगा। इन गाँवों में शराब, फास्ट फूड और महंगे तोहफे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। परंपरागत और सरल आयोजन को बढ़ावा देने के लिए बेटी की ओर से बकरा देने की प्रथा भी खत्म कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया। यानी शादियों में शराब, फास्ट फूड और महंगे गिफ्ट पर पूरी तरह बैन रहेगा। महिलाओं के गहनों पर पहले से ही 3 गहने पहनने का नियम लागू है। 25 गाँवों ने मिलकर ये फैसला लिया है ताकि सब समान दिखे, समानता नजर आए। क्या गरीब क्या अमीर, सबको उसी स्टाइल में कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। और चंडीगढ़ का स्टेटस बदलने की तैयारी हो रही है। संसद में बिल आएगा। इससे केंद्र स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त करेगा। चंडीगढ़ को लेकर संसद में पेश हो रहे संशोधन बिल को लेकर पंजाब में भी सियासी हंगामा मच गया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अकाली दल ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। ये बिल 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जा रहा है, जिसे 131वां संशोधन बिल 2025 बताया गया है। और इसके तहत केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करने जा रही है। ये संशोधन उसे उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लाएगा जिनके पास विधानसभा नहीं है। और अब हो क्या रहा दोस्तों कि पंजाब के नेता ये कह रहे हैं कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा और इसके जरिए चंडीगढ़ को हरियाणा को सौंपने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इधर आप देखिए, मशहूर पंजाबी गायक हरमन सिद्धू जो पेपर या प्यार से गाने से प्रसिद्ध हुए थे, अब नहीं रहे। 37 साल की उम्र में उनकी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। गोवा में आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी। जिला पंचायत चुनाव में सभी 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया है। इधर देखिए आप, बांग्लादेश में भी हाल ही में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया और बहुत कुछ तबाह करके चला गया। मगर अब विशेषज्ञों ने वहां एक डराने वाली चेतावनी भी दे डाली है और वो चेतावनी ये है कि आने वाले दिनों में ढाका को एक बड़ा भूकंप झेलना पड़ सकता है और अगर इस बार झटके आए तो इसकी जद में कई बड़े शहर भी आ सकते हैं। इधर आप देखिए, नाइजीरिया में स्कूल पर एक बड़ा हमला हो गया। 215 बच्चे और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया गया। राष्ट्रपति का साउथ अफ्रीका दौरा भी रद्द हो गया है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने दक्षिण अफ्रीका में होने G20 शिखर सम्मेलन में भी अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आपको बताते हैं। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आप देखिए, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने ट्रंप जूनियर की शाही मेहमान नवाजी की है। इतिहास और संस्कृति के साथ ग्लोबल चर्चा भी हुई। उदयपुर में शाही विवाह समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और राज मंतेना ने सिटी पैलेस में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से भेंट की। मेवाड़ी स्वागत, सांस्कृतिक चर्चा और स्मृति चिन्हों ने इस मुलाकात को विशेष और यादगार बना दिया। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। 12 मौजूदा और 5 पूर्व विधायकों को जिम्मा मिला है। कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं। 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा भी बाकी है। जिलाध्यक्षों में 12 मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है। 37 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, जबकि 8 जिलों में मौजूदा जिलाध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है। इधर आप देखिए, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना यूनिफॉर्म यानी स्थानीय कपड़े पहनकर बच्चे और टीचर्स स्कूल जा सकेंगे। इसके आदेश जारी कर दिए गए। मंत्री मदन दिलावर एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में अजमेर पहुंचे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया। 3 फ्लाइट लेट हुई। उदयपुर, अहमदाबाद और कोलकाता की फ्लाइट्स देरी से रवाना हुई। पैसेंजर को परेशानी भी हुई। अजमेर में रोडवेज बस में टिकट नहीं देने पर हंगामा मच गया। फ्लाइंग टीम को 20 के करीब यात्रियों के पास टिकट नहीं मिला। फिलहाल कंडक्टर को रूट से हटा दिया गया है। अजमेर से किशनगढ़ जा रही रोडवेज बस में कंडक्टर द्वारा यात्रियों से बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया। ड्राइवर की सूचना पर फ्लाइंग टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मामले की शिकायत रोडवेज मुख्यालय पर भी भेज दी गई है। राजस्थान के जयपुर में 30,000 अनफिट ई रिक्शा बाहर करने की तैयारी हो रही है। 5,000 का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है और 20,000 को नोटिस थमाए गए हैं। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अनियमित और बिना फिटनेस के चल रहे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई शुरू की है। RJ14 सीरीज में चल रहे करीब 30,000 ई रिक्शाओं की फिटनेस खत्म हो चुकी है। साथ ही देखिए आप, मऊ स्पेशल ट्रेन का आज जोधपुर से संचालन होगा। शाम को रवाना होगी। 25 नवंबर को ट्रेन मऊ से जोधपुर के लिए चलेगी। नियमित ट्रेनों में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित जोधपुर मऊ स्पेशल एक्सप्रेस का अगला ट्रिप रविवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगा। जोधपुर स्टेशन से ये ट्रेन आज रविवार शाम को 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और इसी तरह से वापस ये ट्रेन मऊ जोधपुर एक्सप्रेस मंगलवार 25 नवंबर को सुबह 4 बजे मऊ से प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह
सुबह 8:55 पर जोधपुर पहुंच जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बिजली का बिल जीरो करने का मौका सोलर एक्सपो लगा है। 1 किलोवाट का फ्री सोलर लगवा सकते हैं। यदि आप भी अपने मकान का बिजली बिल जीरो करना चाहते हैं तो राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर है। गांधी मैदान में चल रहा हरित भारत सोलर एक्सपो, यहाँ पर सोलर की नामी कंपनियों की ओर से शहरवासियों के लिए 3 दिन के एक्सपो में एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इधर बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। इंदौर में स्टूडेंट्स हॉस्टलों से लगातार मोबाइल और लैपटॉप की चोरी की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। AI का इस्तेमाल कर 25 लाख के मोबाइल और लैपटॉप चुराए। मध्य प्रदेश में अब घना कोहरा भी देखने को मिला है। शाजापुर में 100 मीटर विजिबिलिटी नहीं। मध्य प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का भी असर दिखाई दिया। शनिवार सुबह भी कई शहरों में कोहरे का असर देखा गया था। साथ ही आपको बताएं, शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा 24 नवंबर से शुरू होगी। भोपाल में संविदा कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। नियमितीकरण समेत 9 मांगों को लेकर प्रदेश भर से जुटे, कहा कि परमानेंट करो। भोपाल में शनिवार को संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही रीवा जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 BLO को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने साफ साफ कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण राष्ट्रीय महत्व का काम है और इसमें किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश एक और बड़ी खबर, ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया है। दरअसल लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने एक छात्र को टाइप 1 डायबिटीज के कारण BPEd यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन पर रोक लगा दी थी और इसी केस में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। शुगर पेशेंट को एडमिशन नहीं दिया, लेकिन हाईकोर्ट सख्त है, कहा कि डायबिटीज के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते। नेशनल इंस्टीट्यूट एडमिशन दें और सभी सुविधाएं भी दें। महाकाल लोक में दुकानों की प्रीमियम दर की पुनर्गणना करें, हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। 18 दुकानदारों को राहत मिली है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, श्री महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे, पुलिस, GRP नई पहल कर रही है। GRP ने 350 ऑटो चालकों की एक कुंडली तैयार की है जो QR कोड के माध्यम से यात्रियों के हाथों में होगी और यात्री ये जान सकेंगे कि जिस ऑटो में वे बैठे हैं उसका चालक आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं। GRP QR कोड ऑटो पर चस्पा कर रही है। पंजाब हिमाचल के लोगों का अंबाला दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। 1 दिसंबर से नया ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू हो रहा है। मोहाली के जाम से भी मुक्ति मिलेगी। सोने चांदी के भाव देख लेते हैं। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। इस हफ्ते सोने के दामों में 1648 रुपए की कमी आई है। सोने के भाव भी 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 8,238 रुपए की कमी आई। अभी चांदी का भाव 1,51,129 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 23 नवंबर रविवार को वृश्चिक राशि वालों के प्रॉपर्टी के काम तय समय पर पूरे हो जाएंगे। मिथुन राशि के लोग पैसों के लेन देन के काम समय पर पूरे करेंगे तो फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों को मुश्किलों के बावजूद कामयाबी मिलेगी। बिजनेस कॉन्टैक्ट के नए मौके भी मिलेंगे। कन्या राशि वालों को आज किए गए निवेश से आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों के नए काम की शुरुआत होने के योग है। वृश्चिक राशि वालों को कई फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। धनु और कुंभ राशि वालों के रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। कर राशि वालों की इनकम का नया सोर्स भी बन सकता है और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं, तो आप ताजा अपडेट्स देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।